बच्चों, आज हम अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या सजावट। अलंकार का संधि अलम प्लस कार, यह व्यंजन संधि है। इसमें उपसर्ग अलम है। अलंकार का प्रकार, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्द या अक्षर के कारण शोभा बढ़ता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार, अर्थ के कारण शोभा बढ़ता है अर्थालंकार कहते हैं। उभयालंकार, शब्द और अर्थ दोनों के कारण शोभा बढ़ता है उसे उभयालंकार कहते हैं। अलंकार का परिभाषा: अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। या अर्थात स्त्री अपने साज श्रृंगार के लिए जिन आभूषणों का प्रयोग करती है उन्हें अलंकार कहते हैं। एक क्वेश्चन है, आचार्य दंडिता के अनुसार अलंकार के परिभाषा: काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारांत प्रचक्षेत। इसका मतलब है काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाता है। अगले पेज पे चलते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं। शब्दालंकार, जो शब्दों के कारण शोभा उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार में का प्रकार में पहला अनुप्रास अलंकार। अनु मतलब बार बार, प्रास मतलब वर्ण। जिस रचना में एक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण में तरड़ी तनुजा टमाल तरुवर बहुछाए, यानी त की वृत्ति बार बार हो रही है। दूसरा रघुपति राघव राजा राम, र की बार बार आवृत्ति हो रही है। मुदित मनोहर मानस देखा, म की बार बार हो रही है। चारु चंद्र की चंचल कीड़े, च का बार बार आवृत्ति हो रहा है। दूसरा प्रकार शब्दालंकार में यमक अलंकार, युग्म जोड़ा। जिस रचना में एक शब्द की आवृत्ति 2 बार हो किंतु उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो उसे यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कनक कनक ते सगुना, कनक में सोना, कनक में धतूरा। एक ही शब्द की अलग अलग अर्थ हो रहा है इसमें। दूसरा उदाहरण काली घटा का घमंड घटा। घटा मतलब काले बादल, घटा मिस कम होना। अलग अलग अर्थ हो गया एक ही शब्द का। साजना है मुझे सजना के लिए, यह श्रृंगार है सजना, और सजना मतलब पति या स्वामी होता है। एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ है। अगले पेज पे चलते हैं। शब्द अलंकार में जो यमक अलंकार है उसका उदाहरण है चौथा। जे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी। 3 बेर मतलब 3 बेर के दाने। 3 बेर खाती थी यानी 3 बार खाती थी। शब्दालंकार के तीसरका प्रकार में तीसरका श्लेष अलंकार। श्लेष मतलब चिपकना होता है।
जिस रचना में एक शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ चिपके होते हैं उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जिनमें युग्म या जोड़ा नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानसून। पानी का मतलब यहाँ पे है आत्मसम्मान, जीवन, क्रांति, इज्जत। दूसरा उदाहरण है श्लेष अलंकार में मंगल को देखी पटते बार है। पट मतलब दरवाजा भी होता है, वस्त्र भी होता है। ठीक है। शब्दालंकार के अगला प्रकार चौथा वक्रोक्तिक अलंकार, जहाँ पर उच्चारण के कारण श्रोता यानी सुनने वाला, वक्ता बोलने वाला बात का गलत अर्थ निकाल ले। उदाहरण के तौर पर कौन द्वार पर राधे में हरी, हरी का क्या काम यहाँ। सुनने वाली जो राधा है वह एक हरी श्री कृष्ण को कहा गया है। हरी मतलब बंदर को भी कहा गया है। राधा बोल रही है कि नहाने के तौर पर श्री कृष्ण का काम है, लेकिन यहाँ पर तो बताया गया है बंदर को। अगले पेज पे चलते हैं। उन्होंने कहा जाओ मत बैठो यहाँ, मैंने सुना जाओ मत बैठो यहाँ। ठीक है। इसमें दोनों को गलत भ्रम हो रहा है, सुनने वाला को गलत भ्रम हो रहा है। पांचवा शब्द अलंकार का प्रकार में विपाशा अलंकार, आदर, घबराहट, घृणा, आश्चर्य आदि प्रदर्शन करने के लिए जिस शब्द को बार बार दोहराना विपाशा अलंकार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर शिव 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 शिव, ईश्वर बचाए बुरे कामों से, हाँ हाँ सब ठीक है, चल चल यहाँ से, हाँ हाँ कल आऊँगा। यहाँ पर शब्द अलंकार खत्म होता है। अगले पेज पे चलते हैं। अर्थालंकार अब से पढ़ेंगे। अर्थालंकार जहाँ अर्थ के कारण शोभा बढ़ता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के प्रकार में पहला उपमा अलंकार, इसमें उपमा में तुलना किया जाता है। जहाँ उपमेय की उपमान से समानता गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार का होता है। इसके चार अवयव या घटक होते हैं। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमा जिससे तुलना की जाए, साधारण धर्म जो उपमेय और उपमान में समान रूप से हो, वाचक शब्द समानता बताने वाले शब्द को वाचक शब्द कहते हैं। जैसे कि उपमा को पहचानने के लिए बीच में कहीं भी सा, सी, से, सम, सरित जैसा समान ईब यहीं आए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण उपमा अलंकार का, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इसमें जिससे तुलना की जा रही है, मुख से तुलना की जा रही थी इसलिए उपमेय होगा। जिससे तुलना किया गया है, चंद्रमा से तुलना किया गया है, समान इससे मिल रहा है वाचक शब्द से, तो वाचक शब्द समान है इसलिए उपमा हो गया। सुंदरता मतलब सुंदरता साधारण धर्म हो गया। ठीक है। दूसरा उदाहरण हरिपद कोमल कमल से वाचक शब्द हो गया इसलिए उपमा हो गया।
खिली हुई हवा फिरकी सी चली आई। सी वाचक शब्द हो गया, इसलिए उपमा हो गया। अगले पेज पे चलते हैं। उपमा अलंकार का चौथा उदाहरण। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा। उपमा अलंकार का है जैसा। पीपर पात सरिस मंडोला। सरिस जो है उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान निषेध रहित आरोप हो, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, वाचक शब्द नहीं आते हैं। उदाहरण के तौर पर रूपक अलंकार का चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पे योजक चिन्ह आया है, इसलिए रूपक है। माया मैं तो चंद्र खिलौना लहो, यहाँ पे इस बीच में योजक चिन्ह हो गया। बीती बावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, यहाँ पे योजक चिन्ह हो गया। अर्थालंकार का अगला प्रकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। वाचक से शब्द जानू मनु जानो मानो जानो मनो ज्यों लेकिन किंतु परंतु। उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार का उस काल मारो क्रोध में तनु कांपे उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो आ गया है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अगले पेज पे चलते हैं। एक और उदाहरण है। फूले कास सकल मही छाई, जानो बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। जनु आ गया, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अर्थालंकार का चौथा प्रकार है अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी कथन को लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है बढ़ा के। उदाहरण हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका शीघ्र जर गई, गए निशाचर भाग। अतिशयोक्ति अलंकार का दूसरा उदाहरण आगे नदी पड़ी पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। भ्रांति अलंकार शब्द अर्थालंकार का प्रकार है। अर्थालंकार का प्रकार है भ्रांति अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है। इसे उदाहरण नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देखकर, रहस्य हुआ सुक, सुक मतलब तो होता है मैन मौन है, सोचता है यह अन्य सुकुमार कौन। अधर मतलब ओठ होता है, क्रांति मतलब चमक होता है, दाढ़ी मतलब क्या होता है अनार का दाना, और क्या हो गया सुकुमिस तोता हो गया। इसका तोता का भ्रम हो रहा है कि यह अन्य कौन सुकुमार है, अन्य स्त्री के क्या मोती देखकर, ओठ को देख के। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं।
अर्थालंकार 6वां प्रकार। विभावना अलंकार, जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए। उदाहरण, बिनु पाद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधु नाना, आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु वाणी वक्ता बड़ा जोगी। मुख, आनन मतलब मुख होता है। बोल रहा है कि बिना पैर के ही चल सकते हैं, बिना कान के सुन सकते हैं, बिना मुँह के अच्छा बोल सकते हैं। संदेहा अलंकार।